हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सियान क्लासेस में। मैं सुंदर सिंह। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। देखो, इस सबसे पहले जो हम तरीका यूज कर रहे हैं उसमें एलसीएम आना आपको जरूरी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। देखो, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, तो उस 6 की टेबल में 24 कहाँ आएगा, 6 4 जा, ये 6 4 जा, और 8 3 जा 24। ठीक है, ये क्या है, ये है ए का 1 दिन का काम, ये जो है वो बी का 1 दिन का काम। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारा टोटल काम। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर 4 काम 1 दिन में ए करता है, 3 बी करता है, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 7 काम, और कुल काम कितना था 24। तो कुल काम 24, 7 1 दिन में किया, कितना होगा, ठीक है, 7 दिया 21 और 3 24। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 80, 6 3 जा 9 2 जा, यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके 3 और 2 5, और कुल काम कितना हमारा 18, तो कितना होगा 18 डिवाइडेड 5, 5 दिए 15 और 3 18, फिर 5 दे। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 4 दिन में करता है। अगर 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, देखते हैं। ए 6 दिन में काम करता है और बी 4 दिन। ठीक है, तो कुल काम कितना होगा, एलसीएम लेंगे इसका और इसका। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 12, कितना आ गया 12। अब देखो 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है, 2 दिन तो इन्होंने मिलकर काम किया। ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो दोनों ने मिलके 2 दिन में कितना काम किया, 5 2 जा 10, टोटल काम कितना था 12। अब 10 काम हो गया, रहता कितना है 2। अब बाकी का शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। ए 1 दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ पे शेष भी 2 ही रहता है, तो 2 दिन में इसको 1 ही दिन में खत्म कर देगा, तो 2 दिन ये और 1 दिन ये, 3 दिन में काम समाप्त होगा। किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है, अगली बार क्या ए काम छोड़कर चला जाता है, तो देखिए ए 15 दिन और बी 10 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम कितना आएगा 60, 15 4 जा 16 और 10 6 जा 60, तो दोनों ने 3 दिन मिलकर काम किया। कितने दिन, 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया, ए कितना करता है 4 और बी कितना करता है 1 दिन में 6, दोनों ने 3 दिन में 6 और 4 10 और 3 30 काम कंप्लीट होगा। रहता
कितना है हमारा, देखो टोटल 60 है और 30 काम हो गया हमारा, तो कितना रहता है 60 माइनस 30, शेष काम रहेगा हमारा 30। अब ये काम किसको करना है, बी को। ए तो इतना का बी को। 3 दिन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए थे और अब देखो 30 काम रहता है, बी को करना है। बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 30 काम कै दिन में कर देगा, 6 5 जा 30, तो 5 दिन, 5 दिन ये और 3 दिन ये, तो कुल काम कितने दिन में होगा, 8 दिन। बस अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए देखिए, ए कितने दिन में कर, ए और बी, देखो आप क्या लिखता हूं, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, ठीक है। जबकि बी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन, ठीक है। तो दोनों बी अकेला 15 दिन में, ठीक है। बताना कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो वही एलसीएम लेंगे हम, 60 हमारा एलसीएम रहेगा, 10 छिका और 15 चौका 7, ठीक है। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 6। बी अकेला कितना काम करता है, 4। बी अकेला 4, तो देखो ए और बी 6 काम करते हैं, जबकि बी अकेला 4, तो ए अकेला कितना काम करता है, 2। ए अकेला कितना काम करता है, 2, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, कुल काम कितना हमारा 30, और ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60/2, तो 30 दिन आ जाएगा हमारा। 30 दिन में ए अकेला काम को करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 9 दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए और बी 6 दिन में मिलके, ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलके 6 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 9 दिन में करता है, बी अकेला 9 दिन में करता है, तो वही एलसीएम लेंगे वही 18, ठीक है। तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, ठीक है। ए और बी मिलके कितना काम करते हैं, 3, जबकि बी अकेला कितना काम करता है, 2। बी अकेला कितना काम करता है, 2, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, देखो ए कितना काम करता है, जबकि ए प्लस बी 3 काम करते हैं और बी कितना काम करता है, बी 2 काम करता है, तो ए कितना काम करेगा, ए कितना काम करेगा, 1। अगर ए एक दिन में 1 काम करेगा तो 18 काम कितने दिन में करेगा, सिंपल 18 दिन में करेगा। अगर एक दिन में 1 तो 18 काम 18 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो बी जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़कर, खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन, वही एलसीएम लेंगे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60, दोनों मिलके कितने करते हैं 7। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में इसको एक दिन में 3 करता है बी, तो 2 दिन में बी कितना काम करेगा 6। इसको 6 काम करना था लेकिन ये चला गया, तो ये जो 6 काम है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 60
60 प्लस 6 66। और अब 4 और 3 7, 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे बस। 7 9 जा, ठीक है। अब 3/7 काम खत्म हो गया। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में करता है। अगर ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो देखते हैं। ए 20 दिन में और बी जो है वो 24 दिन में। ठीक है, वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 120। ठीक है, 26 जा 25। ठीक है, 26 जा और 20 24 5 जा। ठीक है, तो जो ए है वो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। देखो ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। और 3 दिन में कितना काम करना था? 3 दिन में 18 काम करता। अगर एक दिन में 6 काम करता है ए, तो 3 दिन में कितने काम करेगा? 18। ठीक है, अब क्या ये 18 जो है इसमें ऐड कर देंगे हम टोटल में। ठीक है, तो 6 और 5 11। देखो ये कितना हो गया? 120 और प्लस 18 138 और डिवाइड 6 और 5 11 से कर देंगे। 11 या 11 और 7 हुए 11। ये आप कर लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम क्लासेस।